चलो चलोगे। हेलो, नमस्कार सभी लोगों के लिए। और आज हम एक अलग वीडियो लेकर आए हैं। जिस तरीका से मेरा चैनल है स्पेशल जीएस के लिए है, लेकिन आज हम लोग बिल्कुल अलग तरीका से एक वीडियो लेकर आए हैं जो मैथमेटिक्स पर वीडियो होगा। और उस मैथमेटिक्स पर वीडियो, वो मेरा मैथमेटिक्स पर वीडियो जो जा रहा है ये, इस वीडियो में आप लोगों के लिए जरूर कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। एक मैं टॉपिक ले रहा हूँ आज, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम है प्रतिशत। इसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत। तो बेटा अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो प्रति और शत, प्रति और शत, प्रतिशत, शत मतलब प्रत्येक पर 100। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक पर 100। और प्रतिशत का जो सिग्नल होता है वो इस तरीका से होता है। अगर हम बात करें कि प्रतिशत का सिग्नल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, हम बताएंगे ये होगा। जहां भी ये दिखाई दे जाएगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 100। मैं प्रतिशत को लेकर चलूंगा और प्रतिशत के अंतर्गत मैं बहुत सारे टाइपों को लेकर चलेंगे। टाइप बाई टाइप मैं आपके लिए एक टाइप का कम से कम 3 क्वेश्चन तो दूंगा ही दूंगा। वो 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोल्व करने हैं और सोल्व करके ये मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या है। हर टाइप को सोल्व करके चलेंगे, लगभग 10 से 15 टाइप होंगे। अभ्यास हमारी 10 से 15 टाइप में क्लियर होगी। ठीक है भाई। तो बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रैक्शन, रेशो के ऊपर बात करेंगे, फ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। प्रतिशत का मतलब ही है, देखो हम लोग 2 से 3 प्रश्नावली इसी के ऊपर क्या होंगी, डिपेंड होंगी प्रश्नावली। और पहले एक छोटी छोटी बात कर लेते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड होंगे। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि 2% का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि 2% का मतलब क्या होता है, तो आप बता रहे होंगे कि 2 बटे या 2/100। बेटा 2/100 मतलब कहने का है कि 2/100 अगर हम बात कर रहे होंगे तो 1/50 क्या होगा बेटा, 1/50। बेटा अगर हम बात करें कि 3% का मतलब क्या होगा, तो 3/100, तो ये भी कितना हो जाएगा 3/100। क्योंकि ये संख्या किसी ना किसी से डिवाइड भी नहीं हो रही है, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है। चलिए जाओ। अब बेटा आगे देखो 4%। 4% का मतलब क्या होता है, तो हम बात करेंगे बेटा 4/100। देखो जब भी ये सिग्नल होगा हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके नीचे 100। और बेटा इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 से कितना हो जाएगा बेटा 1/25। क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा।
और बेटा इसी प्रकार से हम ये फ्रैक्शन जो आपके सामने, मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन की, ये फ्रैक्शन आपके सामने इतना जबरदस्त काम करेंगी कि आपको केवल और केवल कलम लगाने की जरूरत नहीं होगी, केवल आपको टिक करने की जरूरत होगी। जैसे जैसे हम इन पर काम करेंगे ऐसे ऐसे आप देखते चलेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें 5% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो बेटा 5/100 1/20, 6% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो हम बात करेंगे बेटा 6/100 3 क्या हो जाएगा बेटा 50। तो क्या हम 3 से काटेंगे बेटा, 3 सॉरी इससे 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 5 10। उसके बाद अगर हम बात करें 7% की, 7/100 ये डिवाइड आपस में नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा 7/100। जो संख्या डिवाइड नहीं होती है वो इतना हो जाएगी। उसके बाद में बात करें 8% की, तो 8/100 का मतलब होता है बेटा, 8/100 का मतलब क्या हो जाता है, तो हम बताएंगे बेटा, देखो 4 दूनी 8 और 4 से कितना 25 बार, 4 दूनी 8 और 4 से कितना 25 बार। कहने का मतलब है 12 सही 1/2% भी बोल सकते हैं इसके लिए। देखो बेटा ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 से कितना, सीधा समझना है आपके लिए 2/25। ऐसे ही हम बात करें 10% की, 10%, 10/100 1/10। ऐसे ही हम बात करेंगे 12% की, तो 3/25। कितना हो जाएगा 3/25। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं 12/100, 4 दिया 12 और 4 से कितना 25 बार। बात करें उसी प्रकार से 15% की, तो 15/100 बराबर 3/20, क्योंकि बेटा 5 दिया 15, 5 दूर है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम बात करें हम 20% 16% की बात कर लो, 16/100 बराबर 4/20, 4/25। देखो 4 से काट दो बेटा इसको, 4 दिया 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। तो हम बात कर सकते हैं 3/25। उसके बाद में अगर हम बात करें 20% की, तो 20/100 1/5, 1/5। अब बेटा इसको देना 3 की जगह 4 कर लेना, ठीक है। अब बेटा 20% की 20/100 1/5। उसके बाद में हम बात करें 25% की, तो 1/25 कितना हो जाएगा बेटा 100, 1/4। बात करें 30% की, 30 कितना हो जाएगा बेटा 100, अब बराबर कितना हो जाएगा 3/10। उसी प्रकार से हम बात करें 40% की, 40% की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा 40/100, कितना हो जाएगा 2/5। अगर हम बात करें बेटा 45% की, सॉरी 45% की, तो 45/100 9/20। उसके बाद हम बात करें 50% की, 50/100 1/2। अगर हम बात करें 70% की, तो 70/100 7/10। बेटा अगर हम बात करें यहां पर 80% की, तो 80/100 बराबर कितना हो जाएगा 4/5। उसके बाद में अगर हम बात करें 90% की, तो 90/100 90/10।
अगर बेटा हम बात करें 95 की, इसी प्रकार 100% की बात कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर बेटा मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि बेटा 1/4 को, ध्यान से समझना बेटा, ये फ्रैक्शन है सारी की सारी, ये सारी की सारी फ्रैक्शन है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1/4 को, मैं आपसे कहने लगूं कि 1/4 को आप प्रतिशत में बदलिए, बेटा आप क्या करोगे? मैंने आपको कहा कि प्रतिशत में चेंज कीजिए, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा? 100 होता है। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बेटा 100 बटे कितना हो जाएगा? 4। 100/4। और अगर हम इसको काटेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 25%। अगर आप बात करें कि 101/4 को प्रतिशत में बदलिए तो कितना होगा बेटा? 25%। और 25% की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन कितनी होगी? तो हम बताएंगे 25/100 होगी बेटा। अगर हम काटेंगे 25 से 25, 25 चौका 100। तो बेटा यहाँ से अगर हम बात करें कि 1/4 और 1/4 बराबर होते हैं, तो इसे ही बोल सकते हैं कि 1/4 को प्रतिशत में चेंज करना है तो बेटा कितना होगा? 25%। और 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? तो हम बताएंगे 1/4। उसी प्रकार हम बात करें कि बेटा 1/20 को, 1/20 को प्रतिशत में चेंज कीजिए, 1/20 को प्रतिशत में चेंज कीजिए। या फिर हम ये कहें कि 1/20 कितने, किसका फ्रैक्शन वैल्यू है? तो 1/20 बराबर कितना होता है? तो हम बताएंगे बेटा 1/20 गुणा 100, 100। तो 1/20 को प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो हम बताएंगे बेटा, इससे काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारा? 5%। अब आपसे कहेगा कि कोई 5% की वैल्यू बताइए, तो 5% की फ्रैक्शन क्या है? तो हम बताएंगे बेटा कितना? 1/20, क्योंकि 5/100 का मतलब ही होता है 1/20 से। अगर हम बात करें बेटा जैसे 23 सही 2 इसको रहने दो, ये ले लेंगे 9/20 वो फ्रैक्शन में कीजिए। तो बेटा जब हमें 9/20 फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे बेटा? 100 और हमें 100 कर देंगे, ये फ्रैक्शन 20 पंजे 100, 5 नहीं 45। बात करेंगे 45% होता है। अगर 45% की फ्रैक्शन की बात करेंगे तो बेटा 9/20, तो हम यहाँ कर देंगे बेटा 45/100। अब मुझे आपको केवल ये तो फ्रैक्शन हो गई, ये सारी तो क्या हो गई भाई? ये सारी की सारी फ्रैक्शन हो गई। बेटा मुझे आपको एक चीज समझानी है। समझानी क्या है वो चीजें? देखो ये जो फ्रैक्शन है, हम इन सारी की सारी फ्रैक्शन पे काम करेंगे, हम इन सारी की सारी फ्रैक्शन पे काम करेंगे, और मेरी जो प्रतिशत के टाइप है वो सारे के सारे टाइप बाय टाइप चलेंगे हम लोग, ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन अगर नहीं, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप दिल से दिमाग से देखते हो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पर कैंडिडेट को ये समझ में आएगी बात, और पर कैंडिडेट मेरे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसका, वो सारे के सारे क्वेश्चन हल कर पाएगा। चाहे वो एचडी यादव हो, चाहे बेटा वो राकेश यादव हो, चाहे बेटा वो आर.एस. अग्रवाल हो, मतलब कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन है। देखो 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो अपवादित क्वेश्चन होते हैं, वो मतलब नहीं हो पाते हैं। बाकी तो सारे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कर पाओगे आप। ओके, तो बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर जैसे 90% ले रहा हूं तो 90/100 हो जाएगा हमारा 9/10। कितना हो जाएगा भाई? 9/10। अच्छा बेटा अब 9/10 हो गया हमारा। ये जो 9/10 फ्रैक्शन होती है, हम ये जो नीचे वाली होती है संख्या हमारी, जो फ्रैक्शन से नीचे वाली, ऊपर का क्या होता है? अंश, और नीचे का होता है बेटा हर। ये जो हर होगा, इसके जो हर जो होगा उसको क्या मान लेंगे हम? उसको मान लेंगे हम मूल संख्या। मूल संख्या मान लिया, मूल संख्या हमने इसको मूल संख्या मान लिया है। और बेटा इसको हम ऊपर वाले को हम मानेंगे प्रतिशत हानि, या
लाभ, प्रतिशत हानि या लाभ। अगर बेटा मेरे पास में 10 रुपए हैं, अगर मेरे पास में 10 रुपए हैं और बेटा वो कह रहा है हमसे कि हमें, देखो बेटा ये 90% है, 90%। किसी दुकानदार को वस्तु को बेचने पर 90% की हानि होती है, तो ये मानो कि बेटा उसके पास में 10 रुपया है और 90% की जब हानि होगी तो क्या नहीं बोला, 9 रुपए की हानि होगी। अगर उसके पास में पहले 10 रुपए होंगे तो अब कितने रह जाएंगे बेटा, 9 रुपए रह जाएंगे। उसी प्रकार से सारी की सारी फ्रैक्शनों का हम बात करते हैं। बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हमारे पास में 50 रुपए हैं, अगर हमारे पास में 50 रुपए थे, समझ रहे ना, अगर हमारे पास में 50 रुपए थे या हैं और बेटा एक की हानि हो रही है तो हमारे पास में कितने रह जाएंगे बेटा, 49 रुपए रह जाएंगे। अगर वो कह रहा है कि हमारे पास में मतलब देखो ये बेटा 2% की हानि हो रही है तो बेटा क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा। अगर 2% का लाभ हो रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। मतलब कहने का है 50 से लेकर वो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा बेटा। अगर लाभ होगा तो हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, अगर हानि होगी तो ऊपर वाली संख्या को हम घटा देंगे। ठीक है भाई, अगर लाभ होगा तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे और हानि होगी तो ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। ऐसे बेटा यहाँ आ जाओ, अगर बेटा लाभ होगा तो 100 से कितना हो जाएगा, 103। अगर हानि होगी तो 100 से कितना हो जाएगा बेटा, 97 हो जाएगा। उसके बाद में बात करें बेटा, यहाँ पर भी ऐसा ही है, 25 से अगर हानि होगी तो एक माइनस हो जाएगा और लाभ होगा तो एक जुड़ जाएगा। 25 से 26 और 25 से 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर है, अगर हम लाभ करें तो 20 से कितना हो जाएगा, 19। अगर हानि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से 19 और लाभ करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ये सारी की सारी फ्रैक्शन उसी प्रकार से काम करती हैं। तो आप एक बार इन सारी की सारी फ्रैक्शन को ध्यान में रखकर नोट कर लीजिए। बाकी आपको मैं इसके बाद में पहले तो आप नोट कीजिए और उसके बाद में वो फ्रैक्शन का चार्ट लगाता हूं बोर्ड पर, एक बार उस चार्ट को भी आप देख लीजिए। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए। अब बेटा देखो इधर साइड आपका फ्रैक्शन का ये लगा हुआ है बोर्ड, ठीक है, ये फ्रैक्शन का ये लगा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए और ये भी देख लीजिए, आप दोनों तरफ को देख लीजिए। और उसके बाद में मैं आपके सामने ऊपर क्वेश्चन भी डाल दूंगा, ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर और उस क्वेश्चन को भी देखते रहें। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी देखते रहें। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है और मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टाइप नंबर फर्स्ट है, प्रॉफिट सॉरी प्रतिशत का, परसेंटेज का टाइप नंबर फर्स्ट है। हो गया